नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी हमारे साथ मौजूद हैं केवटी विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के संभावित उम्मीदवार अनीशुर रहमान। तो हम राजनीतिक सभी विषय पे बात करेंगे और ख़ास करके केवटी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित इनसे सवाल जवाब करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया लाइव इंडिया का। अच्छा, मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि इस बार कोरोना काल में चुनाव होने जा रहा है, तो सबसे पहले ये बताइए कि आप इस बार के चुनाव को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, ये जो कोरोना काल में जो चुनाव हो रहा है, बहुत ही गंभीर तरीके से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि जिस कोरोना को लेकर हिंदुस्तान का आधा आबादी बेरोज़गार हो गया हो, और जब वो बेरोज़गार तब हुआ था जब 100, 200, 500 कोरोना होते थे। आज हमारे पास 1-1 लाख केसेस आ रहे हैं, उसमें भी इस तरह का चुनाव। तो मुझे लगता है कोरोना का जो इफ़ेक्ट था वो ख़त्म हो चुका है, ऑफिशियली कागज़ पे ही रह गया है। और जो इलेक्शन कमीशन ने जो गाइडलाइन दिया है चुनाव का, उसके आधार पर जो चुनाव होगा। बाकी चुनाव कोरोना के मुद्दे पर होगा, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। उस गाइडलाइन में आप कोई अपनी तरफ से कोई सुझाव देना चाहें जो जनता को उससे बचा जा सके, कोरोना जैसी महामारी से? बिल्कुल, मतलब सोशल डिस्टेंस का पालन करें, जो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। उस टाइम तो कम से कम करें। दूसरी बात कि सैनिटाइज़र वहाँ पर कम से कम रहे, कि ताकि जो है बटन जो पुश करें हम जो है कम से कम, तो उसको जो है सैनिटाइज होता रहे। और यही सब चीज़ें हैं। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या बिहार सरकार हो, जितने गाइडलाइन बनाए हैं अभी तक उस पर कोई फॉलो नहीं किया जा रहा है कोरोना को लेकर। चलिए ठीक है, आप ये बता रहे हैं कि आप आरजेडी के एक संभावित उम्मीदवार बता रहे हैं, तो ये सबसे पहले ये बताइए कि आरजेडी आपको टिकट क्यों दे? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आरजेडी मुझे टिकट क्यों ना दे, क्यों नहीं दे मुझे टिकट? क्योंकि जब केवटी विधानसभा से 1977 से आज तक वो कैंडिडेट आते रहें, जिससे केवटी सवाल ही नहीं पूछा कि भाई आपको टिकट क्यों दिया जाए, केवटी से दिया गया है और हम वोट क्यों दें। तो पहली बार एक बेटा अगर खड़ा हो रहा है चुनाव में और आरजेडी से टिकट मांग रहा है, तो केवटी के खातिर आरजेडी क्यों ना दे टिकट? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि आज तक मुझे लगता है कि वंशवाद की जो सियासत जो है बहुत दिनों से चलती आ रही है, और जिससे आज केवटी आज़ाद हुआ है। तो इसमें कम से कम पहली बार आज़ादी के बाद 1977 के बाद पहली बार केवटी की आवाम ने डिमांड किया है कि कम से कम हमारा जो नेता हो हमारा बेटा हो। तो इस हालत में फिर केवटी से आरजेडी कैंडिडेट मुझे क्यों नहीं बनाया जाए? अच्छा चलिए, अगर आपको आरजेडी टिकट दे भी देती है तो फिर वहाँ की जनता के पास आप जाइएगा, तो किन मुद्दों पे आप वोट मांगेगा? केवटी की जनता मुद्दों से घिरी हुई है, और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि केवटी में भी लोगों से मुद्दा की बात करना पड़े, जो डेली हर मुद्दे से झिल रहे। हमारे पास अभी बाढ़ का मामला आपने देखा है, जो आज तक कभी बाढ़ पर कोई बात करने के लिए नहीं तैयार है। इतना बड़ा मुद्दा हमारे पास है बाढ़ का, लेकिन आज तक कोई ध्यान नहीं दिया बाढ़ को। बाढ़ हमारे लिए मुद्दा है। स्वास्थ्य का मामला है, हमारे पास अगर किसी को फीवर हो जाए हमारे गांव में, तो वो भी प्राइवेट अस्पताल का सहारा लेना पड़ता है। ये छोटा मुद्दा तो नहीं है। हमारे पास स्कूल है, जाते हैं स्कूल पढ़ने के लिए, तो पता चला टीचर जो है सब्जी लाने गए हैं, तो टीचर जो है जनगणना करने गए हैं। ये हमारे लिए बहुत मुद्दा है कि जो बच्चा स्कूल बना है पढ़ने के लिए, जब टीचर नहीं रहेंगे तो फिर पढ़ेंगे कहाँ? और टीचर को अलग अलग काम दे दिया गया है। हमारे पास भ्रष्टाचार का ये मामला है कि जब आप ब्लॉक में जाते हैं और आपके जेब में 500 रुपया नहीं रहता है, तो आपने गुनाह कर दिया ब्लॉक में घुसने के लिए, क्योंकि वहाँ जन्म पत्री से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। ये हमारे लिए मुद्दा नहीं है। हमारे लिए मुद्दा ये नहीं है कि हमारी गाँव की बच्चियाँ 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर दूर जो है शिक्षा लेने के लिए जाए। हमारे लिए ये मुद्दा नहीं है कि जो हमारे यहाँ करप्शन बढ़ा हुआ है, क्राइम बढ़ा हुआ है, डेली घटना हो रही है। तो कम से कम इन चीज़ों पर तो डिस्कशन होना नहीं चाहिए, और अगर मौका मिलता है तो हम इस बात पर नहीं करेंगे। हमारा ये मामला है कि हमें ये करना है। हम चुनावी घोषणा नहीं करेंगे, हम घोषणा पत्र नहीं लाएंगे, हमें ये करना है। ये मेरा टारगेट है, मिशन है, और इसको करके दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है। केवटी हमारा घर है, केवटी की हिफाजत, केवटी की सफाई करना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए अगर मैं केवटी से चुनाव लड़ूं और मैं जीत जाऊं तो केवटी के लिए मैं ये कर दूंगा, तो ये मैं बड़ा एहसान कर, नहीं, बिल्कुल नहीं।
मैं केवटी का बहुत बड़ा आभार मानूंगा कि केवटी में बेटा मुझे चुनकर दिया है और मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। एक बात बताइए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं केवटी विधानसभा क्षेत्र में और खास करके पूरे बिहार में यूथ है और यूथ की बहुत बड़ी भागीदारी हो गई इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में। 50 to 60% बिहार में यूथ है और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बिहार में जितने भी एमएलए हैं उसमें यूथ का प्रतिशत बहुत ही कम है उस रेशियो में। तो इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में यूथ की क्या भागीदारी होगी, किन मुद्दों को लेकर वो वोट करेंगे? आखिर बेरोजगारी का भी मसला सबसे बड़ा है, यहाँ पे बेरोजगारी भी सब चरम पर है। तो क्या इन सब मुद्दों को लेकर के यूथ आगे बढ़ेगी? देखिए, केवटी विधानसभा में जो युवा है वो बिल्कुल ही परेशान हो चुका है। वो सिर्फ और सिर्फ उसको आज तक महसूस नहीं हुआ इन युवाओं को कि हमारे पास विधायक भी होता है क्या, हमारे पास सांसद भी है क्या, हमारे पास नेता भी है क्या, हमारे पास प्रतिनिधि भी है क्या। कभी आज तक युवाओं को महसूस नहीं हो और युवा इस बार महसूस करना चाहा कि क्या मेरे पास प्रतिनिधि है, फिर भी उसको महसूस नहीं हो पाया कि मेरे पास प्रतिनिधि नहीं है। और यही कारण है कोरोना काल में लोग जब यहाँ आए हैं, बेरोजगारी से बैठे हुए हैं, परेशान हैं। आज कोई अस्पताल जा रहा है तो अस्पताल में भी इलाज नहीं हो पा रहा है, उससे पैसे की ज़्यादा डिमांड की जा रही है। तो इन चीज़ को लगता है उनको, युवाओं को, कि जब हमारे पास विधायक होने के बावजूद भी अगर ये सिस्टम नहीं बदल रहा है तो कम से कम ऐसे सिस्टम को तो उखाड़ फेंकना चाहिए। और युवा, केवटी विधानसभा का युवा इस पर तैयार है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इस बार कास्ट पर धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी है केवटी की, और कभी होता भी नहीं है, लेकिन इस बार भी नहीं होगी। इस बार सिर्फ और सिर्फ विकास का मुद्दा, और युवा एक साथ नारा दे रहा है कि नेता नहीं बेटा। सिर्फ इस नारा को लेकर चलते हैं, क्योंकि पता है कि बेटा विकास ज़रूर करेगा। जब अपना घर छूता है तो एहसास होता है, दूसरे को नहीं होता है। नहीं तो केवटी विधानसभा क्षेत्र से 2015 में जीत कर आए थे डॉक्टर फराज फातिमा, उन्होंने कहा है कि हमने केवटी के लिए सिर्फ विकास किया है। तो आप उसके विकास को किस प्रकार से देखते हैं? बिल्कुल, द लाइव इंडिया ने भी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया था। आपको तो ज़्यादा एहसास हो रहा होगा, महसूस हो रहा होगा कि आपने क्या ग्राउंड रिपोर्ट लिया। आपने कुछ हॉस्पिटल में भी गए थे जहाँ हॉस्पिटल में ताला लगा हुआ था। आपने शिलान्यास के बोर्ड को भी देखा था जहाँ बाढ़ की जो है धारा जो है उस शिलान्यास के बोर्ड को गिरा दिया है, लेकिन आगे गड्ढा है। तो अगर शिलान्यास को विकास कहते हैं तो फराज फातिमी साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने केवटी का विकास कर दिया। अगर उद्घाटन को विकास कहते हैं कि हमने ये काम कंप्लीट कर दिया और उद्घाटन हम करने जा रहे हैं, तो हमें नहीं लगता है कि एक दो काम के अलावा उन्होंने तीसरा काम किया होगा। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और ख़ास करके विपक्ष में भी हैं, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आपकी। अगर विधायक के द्वारा कोई काम नहीं होता है, कोई काम अधूरा रह जाता है, तो उसकी आवाज़ मुकर्रता से उठाएं। तो आप कोई एक ऐसा बताएं कि जिसकी आवाज़ आपने उठाए होंगे, जिसके लिए आपने लड़ा होगा और उसको जनता को दिलाने में आप सफल हुए होंगे। देखिए, PWD का जो रोड है खिरमा असराहा जलवाड़ा जो बन रहा है, इसके लिए मैंने PWD के स्पेशल सेक्रेटरी दिवेश शेहरा सर से हमने मिला था और उनको मैंने कहा था, उन्होंने तुरंत जो है इसको लेकर और भी जो हमारे ज़िला में जो PWD के अधिकारी, उन्होंने उनसे बात भी किया था। स्वास्थ्य का मामला होता है, आपने देखा होगा, जब मैं स्वास्थ्य केंद्र में घुसता था तो बदबू से आप घुस नहीं सकते थे। डॉक्टर का व्यवस्था बहुत ख़राब था, पुआल भरा हुआ था, स्ट्रेचर में इतने जंग थे कि अगर किसी को बच्चे को डिलीवरी अगर हुआ तो वो टेटनस से मर जाएगा, दवा नहीं मिलती थी। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया इस पर और हमने मेडिकल पर जाकर वहाँ पर दबश किया और अधिकारियों को मैंने जो है इब्तला किया, जिलाधिकारी थे उनको मैंने इब्तला किया, सिविल सर्जन को इब्तला किया और उसके बाद लास्ट में यही हुआ कि सुधार हुआ है। लेकिन इतना सुधार से केवटी का कुछ नहीं होना है। हमें सुधार ऐसा चाहिए कि अगर कोई आदमी अस्पताल का गेट में घुस गया तो अस्पताल से इलाज होकर ही निकले, हमें वो व्यवस्था चाहिए। मैं एक बात और जानना चाहूँगा, खास करके यूथ की समस्याओं को दूर करने के लिए आपके पास क्या स्कीम है क्षेत्रीय रोजगार पैदा करने की? देखिए, मैंने अभी रैयाम चीनी मिल हमारे पास है जो बहुत दिनों से बंद है और बहुत सारे लोगों का जो है आजकल आज तक मर गए, आज तक वेतन तक नहीं मिल पाया उन लोगों का जो बकाया था, और उसको स्क्रैप को बेचकर कंपनी लेकर उड़ी गई, खंडर बना दिया गया। मैंने बजाज कंपनी से बात किया हूँ
जो उत्तर प्रदेश में लगभग चीनी मिल खोल रखा है उन्होंने, बजाज वालों ने, जो बजाज का है। मैंने उनसे बात किया है और इसी बीच में जब मैं बात कर रहा था, उनसे फॉलो कर रहा था, तो कोरोना काल आ गया था, जिसके कारण मेरी बात अधूरी हो गई। और जब मौका मिलेगा, जब विधानसभा जाने का मौका मिलेगा, अधिकारियों से मिलने का मौका मिलेगा, तो कोई काम जो है असंभव नहीं है, सब संभव है। बनस्बत हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए काम करने के लिए। अभी तक मैं जितना काम कर रहा हूँ एक समाज हित में, सोशल इनकम पर प्लेटफॉर्म नहीं था हमारे पास। लेकिन इस बार केवटी विधानसभा के लोग का मैं बहुत बड़ा आभारी रहूँगा कि वो मुझे एक प्लेटफॉर्म दे रही है ताकि मैं केवटी का विकास कर सकूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे केवटी विधानसभा क्षेत्र से संभावित उम्मीदवार आरजेडी के। खैर, आप हमारे साथ बने रहेंगे।